है वो जो खाए जैम। हम है वो जो खाए जैम। हम है वो जो खाए जैम। हम है वो जो खाए जैम। सोचिए, अगर मेरे पास मोबाइल फोन होता तो मैं आपको ऑफिस में फोन करके पूछ सकता था कि आप कैसे हैं। तुम नहीं पूछ सकते हो क्योंकि उस वक्त तुम स्कूल में होते हो और स्कूल में मोबाइल्स अलाउड नहीं है हेनरी। ओह हाँ, लेकिन तुम उस टॉवल के साथ क्या कर रहे हो हेनरी? आपका मतलब इससे है? हाँ, शायद तुम्हें पता नहीं, वो वही टॉवल है जिससे हम बर्तन पोंछते हैं। पर ये तो मशीन भी कर सकती है। हाँ कर सकती है, पर आज हम पुराने जमाने की तरह काम करेंगे। यही तो मैं कहना चाहता हूँ पापा। आपके जमाने में मतलब पुराने जमाने में किसी के पास मोबाइल्स नहीं होते थे, पर आजकल हर किसी के पास है। बकवास बंद करो, काम शुरू करो, चलो। हाँ, अगर मैंने सारे बर्तन पोंछ दिए तो आप मुझे मोबाइल नहीं। हम है बच्चे पर हमें है दम। हम है सच्चे नहीं किसी से कम। हमें नहीं कोई रोक सकेगा क्योंकि हम है बच्चे और हमें है दम। यही तो प्रॉब्लम है पापा। क्या प्रॉब्लम है हेनरी? आप आजकल के बच्चों को समझते ही मुझे नहीं। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तुम क्या कह रहे हो हेनरी? पर तुम्हें मोबाइल नहीं मिलने वाला। नहीं नहीं, मैं अब मोबाइल की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो आपके जमाने की बात कर रहा था। हा? क्या होता था तब? हाँ, आपके पास मोबाइल्स नहीं थे तो आप लोगों को एक दूसरे से बात करने के लिए रुकना पड़ता था ना? बिल्कुल सही कहा। हम एक दूसरे को टेलीफोन से फोन करते थे और अगर वो बिजी रहता था तो हमें रुकना पड़ता था और फिर वापस कॉल करते थे। अच्छा, मतलब आपके पास कॉलर आईडी नहीं था तब? कॉलर आईडी? ये क्या होता है? वेल, कॉलर आईडी का मतलब है बच्चे पर हमें है दम। हम है सच्चे नहीं किसी से कम। ये तो कहीं से भी मुझे कार्टून्स नहीं लगते। क्योंकि हम है बच्चे हाँ, तो कॉलर आईडी का मतलब है। एक्सक्यूज मी कीड़े, मैं बात कर रहा हूँ। पापा, क्या मैं मम्मी का मोबाइल यूज कर सकता हूँ? हाँ कर सकते हो, पर वापस जगह पर रख देना बेटा। क्या? थैंक्स पापा। हीरो पीटर के लिए पार्सल, ऐसा क्यों? हीरो पीटर? पीटर, तुम्हारे लिए कुछ आया है बेटा। इतनी जल्दी आ गया? तो जैसा मैं कह रहा था। ओह थैंक यू हेनरी। कॉलर आईडी का मतलब है जब आपको कोई फोन लगाता है और आप पहले से फोन पे है। यो फ्लफी, खाओगी तुम जैम? यही रख दीजिए पापा। पर हमें ये सब ठीक करना है। ठीक है पापा। हाँ, तो कॉलर आईडी तो था ही नहीं, साथ ही मैसेज भी नहीं कर सकते थे, है ना? सही है। उप्स, ओह सॉरी हेनरी। कोई बात नहीं, मुझे आपके लिए बुरा लग रहा है। क्या मतलब? मतलब ना गेम्स, ना मैसेजेस, ना गाने। तुम्हें इतना सब कुछ कैसे पता है हेनरी? ओह, बस पता है। तो क्या कहना है आपका? आज मुझे मोबाइल मिल सकता है? ये तो मुझे कार्टून जैसा नहीं लग रहा। कार्टून वाटून छोड़िए, सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या मुझे मोबाइल फोन मिल सकता है? बस एक छोटा सा पापा प्लीज। अरे पापा। हम है वो, हम है वो, हम है वो। यो, तुम हो वो, वही जो खाएगा जैम। पीटर कहाँ है? तुमने क्या किया उसके साथ? आइए और मिलिए आज के रॉक स्टार से। पीटर? हाँ, बेस्ट बॉयज है कूल। हम है बच्चे पर हमें है दम। हम है सच्चे नहीं किसी से कम। हमें नहीं कोई रोक सकेगा क्योंकि हम है बच्चे और हमें है दम। ये है वो जो खाए सुबह शाम जैम। हाँ? पीटर ये कहाँ से मिला? ग्रेटा ने भेजा है। पर ये तो बड़े बच्चों के लिए है, बंद करो इसे। नहीं कर पाऊंगा, मुझे बहुत मजा आ रहा है। अभी इसी वक्त बंद करो पीटर। नहीं। So easy being me.
बदतमीज लड़का। कौन जिंदा है? ओह हेनरी, तुम कुछ भी नहीं जानते। हाँ, कि एक डॉगी मुझ पर सुसु करने वाला था। पर तुम पर क्यों करने वाला था? मुझे कैसे पता? क्या तुमने गुड न्यूज सुनी हेनरी? हाँ, वो जिंदा है। ये बुक तो मेरी पूरी दुनिया में सबसे फेवरेट बुक है। एक्चुअली मुझे लगता है ये पूरी दुनिया में नहीं, पूरे यूनिवर्स में फेवरेट बुक है। ये है मेरी लाइफ, जिसमें मिस्टर टिडलर है और एक डॉगी जो मुझ पर सुसु करना चाहता है। लेकिन तुम पर क्यों हेनरी? जरा यहाँ देखो हेनरी, मम्मा मेरे लिए क्या लेके आई है। बढ़िया। चलो आ जाओ हेनरी, सेलिब्रेट करते हैं। जरा सोचो, अगर मैंने मेरा फेवरेट टीवी शो नहीं देखा होता तो हमें ये कभी पता नहीं चलता। कौन कहता है कि टीवी देखना फिजूल की बात है? कोई भी नहीं हेनरी। तो क्या मैं अब जाकर टीवी देख सकता हूँ? नहीं। पर आपने अभी कहा। नहीं मतलब नहीं हेनरी। ठीक है, तो फिर मैं जाकर अपना होमवर्क करता हूँ। ये तो उस बुढ़ी आंटी की तरह दिखती है। तुमने क्या कहा हेनरी? मैंने कहा कुछ नहीं। बताओ हेनरी, नहीं तो मम्मा को बता दूंगा। तुम मम्मी को क्या बताओगे? कुछ भी। तुम फंस तो जरूर जाओगे। अब बताओ मुझे। ये उस बुढ़ी आंटी की तरह दिखती है। जिनका डॉगी सुसु करता है? हाँ। ओह, ये नामुमकिन है। वो जिंदा है, खुश है और एक शानदार लाइफ जी रही है। डैड के टीवी शो पर दिखा रहे थे। जो भी है, मैं तो चला होमवर्क करने। तो ये सच है और वो हमारे पड़ोस में रहती है। ये सब कौन यकीन करता? हाँ? मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तुम देख नहीं सकते, मैं बिजी हूँ। ये एक जरूरी काम है। नहीं, अभी नहीं। हाँ, अभी जरूरी है, क्योंकि तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं सबको बता दूंगा कि तुम मेरे लिए बेड टाइम स्टोरीज पढ़ते हो। तुम्हारे पास सिर्फ 5 सेकेंड्स है। हेनरी, क्या तुम मुझे उनसे इंट्रोड्यूस करोगे? ठीक है, तो फिर ये है मेरा छोटा रोतलू भाई। इसे सब परफेक्ट पीटर भी बुलाते हैं। ओके? नहीं, मेरा मतलब है कि तुम मुझे उनसे मिलाओ। और मैं ऐसा क्यों करूं? क्योंकि इसके बदले मेरे पूरे हफ्ते के टीवी टर्न्स तुम्हारे। 1 महीना, 1 साल। ठीक है, तो ये तो आसान था। मुझे उनसे मिलना है। मैंने उनके लिए एक स्टोरी भी लिखी है। उसकी क्या जरूरत थी? उनके पास तो कई होंगी। अरे, इसे फैन फिक्शन कहते हैं। तुम्हें कुछ भी पता नहीं हेनरी। मैं जानता हूँ। और मैं उनसे मेरे सारे बुक साइन करवा लूंगा और मैं ढेर सारे मिस्टर टिडलर फेरी केक्स बनाऊंगा पॉम पॉम्स के साथ। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है पीटर। अब जाओ यहाँ से। क्या? वो फेरी केक्स बहुत अच्छे थे। एक्सक्यूज मी मैम। क्या हुआ बदतमीज बच्चे? मैं आपको पहचानता हूँ। अच्छा, और वो करेला, मेरे भाई को आपके बुक्स बहुत पसंद है। तो फिर ये मुझे क्यों बता रहे हो? क्योंकि वो आपका फैन है, आपकी बुक्स का। ठीक है, पर मुझे बच्चे पसंद नहीं वो पता चल गया। और बिल्लियाँ भी पसंद नहीं। पर मिस्टर टिडलर बिल्ली ही तो है। मुझे अच्छी तरह मालूम है। चलो मिस्टर टिडलर, चलते हैं। पता नहीं आजकल मिस्टर के बच्चों टिडलर को होना क्या चाहिए। हो गया है। बिल्कुल भी तमीज नहीं है। एक और बदमाश बच्चा, ये भी आकर परेशान करेगा। हे, ये मेरा भाई है। ये बस आपका ऑटोग्राफ लेना चाहता है। हाँ, So easy.
ओह, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है पीटर। चलो जाओ और मजे करो। आज आप क्या कर रही हैं मम्मी? मैं आपकी मदद करूं? आज मैं पूरे किचन को चमकाने वाली हूँ। क्या किचन को चमकाने वाली है? क्यों नहीं? थोड़ा सा डस्टिंग या डस्टबिन खाली करना नहीं हो सकता ना? पूरा का पूरा किचन ही चमकाना है। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। आप बताइए ना, ये बहुत ही गलत है। चलो फिर करे ले। पर मैं कोई मिस्ट्री सॉल्व नहीं करूँगा। 1 मिनट रुको, मैं मेरा मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर आता हूँ। मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग पीटर। हेनरी मुझे किचन साफ करने में मदद करने वाला था। उसकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ? देखो ये बॉक्स कितना गंदा है हेनरी। इस पूरी जगह को साफ करना होगा। तुम करो ना। तुम्हें अपनी जगह से प्यार होना चाहिए हेनरी। ऑफ कोर्स मैं अपनी जगह से प्यार करता हूँ। मुझे इस फोर्ट पर बहुत गर्व है, ये जैसा भी हो। तो हम मिस्ट्री कब सॉल्व करने वाले हैं हेनरी? वो मैं डर गया। तुम और डरोगे जब मॉमा को पता चलेगा कि तुमने मेरी मदद नहीं की। मैसेज क्या था फिर बताओ? मैसेज था ##1। अरे वाह, इससे बेहतर और क्या हो सकता है? मार्गरेट, तुमने भी देखा क्या? चले। तो क्या तुम भी नंबर नूम देखती हो? कभी सुना भी नहीं है, पर मेरे पास जैसे कि तुम जानते हो 2 मोबाइल फोन्स हैं। कितनी बेवकूफ है ये। तो क्या तुम भी? क्या तुम अंदर आना चाहोगी मार्गरेट? ओह थैंक यू पीटर, तुम कहते हो तो आ जाती तुम हूँ। क्या करे हो करे ले। तुम बेवकूफों को ऐसा अंदर नहीं आने दे सकते। इससे हमें मिस्ट्री सॉल्व करने में मदद मिल जाएगी। पर तुम्हें कैसे पता कि एसी ने तुम्हें वो मैसेज नहीं भेजा होगा? मैंने नहीं भेजा। हाँ, और हम तुम्हारा यकीन कर लेंगे ना। कभी कभी हेनरी मैं सच भी बोल देती हूँ, पर तुम्हें उससे क्या? अब क्या इन्फॉर्मेशन है? ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ ये मैसेज है। याद दिलाओ मैसेज क्या था? लिखा था #NoomNumber1। #NoomNumber1। पक्का बस इतना ही लिखा था? #NoomNumber1। तुम आखिर कर क्या रहे हो हेनरी? पता नहीं, लगता है अजीब आदत हो गई है जिसे मैं रोक नहीं सकता। हाँ तो ये हैशटैग। पर हैशटैग का मतलब आखिर होता क्या है? तुम में से बकवास सवाल हमेशा क्यों पूछते रहते हो, वो भी लगातार। ओह अच्छा। मैं इसे नहीं छोड़ने वाली। तुम इसे रहने दो मार्गरेट। चलो हम मिस्ट्री सॉल्व करते हैं। #NoomNumber1। हम आ रहे हैं। क्या आपने देखा? इस बार मैंने वो नहीं किया। पीटर ने कहा हैशटैग और मैंने फिर से कान बंद कर दिए। हे, क्या आपने वो सुना? यहाँ पे कितनी शांति है ना दोस्तों। इसका मतलब हम आराम से ग्रोस क्लास 0 के सारे एपिसोड्स देख सकते हैं। तो इंतजार किस बात का, चलो। चमकाने के बारे में तो भूल ही गया। कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। आगे देखते हैं। पीटर, मैं तुम्हें 1001 बार बोल चुकी हूँ कि मेरे गार्डन की दीवार पर कोई क्लू नहीं मिलने वाला। मिस्ट्री सॉल्व करने के लिए बारीकी पर ध्यान देना चाहिए मार्गरेट। और पापा कहते हैं ये हमारी दीवार है। हाँ, जब तक इसे रिपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ जाती। अजीब है, मेरे पापा भी यही कहते रहते हैं। ये लो, इसे पकड़ो। अच्छा ठीक है, तो मार्गरेट तुम्हारे तरीके से देखते हैं। मेरा रास्ता सही है। अब तुम #NoomNumber1 सर्च करो। अब किस लिए रुके हो? चलो ढूंढो। हाँ ठीक है। पर तुम क्या सर्च करने वाली हो? हैशटैग सर्च करूंगी। क्या हम ये कर पाएंगे? हैशटैग सर्च करने। ऐसा हमेशा क्यों होता है कि सारी चीजें मुझे ही करनी पड़ती हैं? It's so easy being me.
यकीन नहीं होता सिलेक्शन मिस कर रहा हूँ। मैं भी हेनरी, एक मौका था वो भी गया हाथ से। अच्छा तो अब क्या करने वाले हो तुम लोग? बक बक बंद सड़ेली, हम कर भी क्या सकते हैं? कुछ ना कुछ तो करना ही होगा तुम्हें। वो तुम हो जिसके कारण हम सब के सब फंस गए हैं। सुनाई नहीं देता, बक बक बंद सड़ेली। प्लीज मिस हेनरी बात कर रहा है। थैंक यू मार्गरेट। चुगली करना बंद करोगी, वो भी तब जब तुम भी बात कर रही थी। वाह वाह मार्गरेट, आई थी बड़ी चुगली करने, चुप रहो। प्लीज मिस राज भी बात कर रहा है। फिर से थैंक यू मार्गरेट। अब ये तुम दूसरी बार बोली हो। अब क्या करने वाली हो मार्गरेट? चुप कर सड़े हुए करेले। मुझे सिर्फ कम दिखाई दे रहा है, पर मैं सब कुछ सुन सकती हूँ एल। मार्गरेट, तुम 3 बार बोल चुकी हो। इतनी जल्दी भी क्या है? मार्गरेट, एल, रेल्फ और हेनरी यहीं रुको, बाकी सब जा सकते हो। तुम सब में से बेस्ट फुटबॉल प्लेयर कौन है? मैं। थैंक यू। तो सुनो, आज तुम सब के सब यही रहोगे सारा का सारा दिन। साइंस लैब जाओ अभी। टेंशन, मिस बैटलैक्स आ गई है। थैंक यू मिस्टर सॉगिंगटन। मैं आपको ये बताने आई हूँ कि मिस ऑटबॉट ने कहा है कि आज दोपहर को एस्टन एथलेटिक जूनियर टीम फुटबॉल ट्रायल्स को मैं जज करूँगी और आप जाकर मेरा चश्मा बनवाएंगे। तो अब जाइए मिस्टर सॉगिंगटन। ओके मिस बैटलैक्स, मैं अभी आया। ये कैसे जज हो सकती है? ये तो एक लड़की है। लड़की है तो क्या हुआ सर? कुछ नहीं मार्गरेट, मैं सिर्फ थोड़ा दुखी हूँ। दुखी तो हम भी हैं सर, हम भी तो मिस कर रहे हैं। हाँ, और हमने तो मिस बैटलैक्स का चश्मा भी नहीं तोड़ा था। ये तो तुमने सही कहा मार्गरेट, लेकिन हम करेंगे क्या? मैं बताऊंगी हम क्या करने वाले हैं। हम क्या करने वाले हैं? हम कुछ तो जरूर करेंगे। शुरू हो गई बक बक। तुम्हें तो पनिशमेंट मिली थी ना? अगर हमने तुमसे बात की तो हमें भी पनिशमेंट मिलेगी। चुप करो रोटलू, तुम्हें पीटर तक मेरा एक मैसेज पहुंचाना है, समझे? मैं पीटर को मैसेज नहीं दे सकता हूँ। लगाऊं क्या 2 झापड़? यहाँ और सुनो मेरी बात। ला 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 हम तुम्हारे लिए एक मैसेज लाए हैं पीटर। अच्छा, क्या है बोलो। अब हेनरी ने तुम्हारे लिए एक मैसेज भेजा है। मुझे नहीं सुनना है। पर हमें बहुत मार पड़ेगी अगर तुमने मैसेज नहीं सुना। कौन मारेगा? हेनरी। फिर भी नहीं सुनना। पर मार्गरेट। ये हुई ना बात। बस तुम्हारा चश्मा बनवा नहीं जा रहा था बेटी। ओह, थैंक यू सो मच सॉगी। ओह, एक्सक्यूज मी। बाहर निकलो शैतानों की सेना, भाग जाओ सब। थैंक्स कद्दू। ये मैंने मार्गरेट के लिए किया। क्या भाई है? बस आपका इंतजार था मिस लवली। चलो एक लाइन बनाओ शैतानों की सेना।